आप देख रहे हैं आवाज़ आपकी न्यूज़। खबर देखते हैं, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। राजस्थान में बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को राजधानी जयपुर में महाघेराव का आह्वान किया गया। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी के इस प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटी। पार्टी की ओर से पेपर लीक, भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, किसान कर्ज माफी और बेलगाम अपराध पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नहीं सहेगा राजस्थान के तहत अब तक हो रहे विरोध कार्यक्रमों में यह सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा। पार्टी का दावा है कि प्रदेश के प्रमुख शहरों से ही नहीं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से बड़ी संख्या में लोग जयपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से कूच कर स्टैचू सर्किल पहुंचे। यहां पुलिस ने बैरिकेड से भीड़ को रोक दिया। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर सचिवालय की ओर बढ़ गए। हालांकि यहां भारी पुलिस बल तैनात था। करीब 600 से ज़्यादा पुलिस जवान की यहां तैनाती की गई थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के घेराव के दौरान अंबेडकर सर्किल पर जमकर प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी और एक बीजेपी कार्यकर्ता के चोटिल होने की भी सूचना है। मंच पर जहां बड़ी सी तस्वीर लगाई गई, वहीं प्रदर्शन के दौरान सांसद से लेकर कार्यकर्ताओं के हाथों में लाल डायरी देखी गई। जयपुर में सचिवालय घेराव से पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर सभा को राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया तो साथ ही राज्य सरकार पर जमकर आरोप भी जड़े। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार अपराधियों पर डंडा नहीं चलाती है, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है। महाघेराव में शामिल होने बीजेपी कार्यकर्ताओं की 500 ट्रैक्टरों की एक रैली भी जयपुर पहुंची। अजमेर रोड से भी वहां बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला जयपुर पहुंचा और गंगापुर सिटी से भी नहीं सहेगा राजस्थान महाघेराव में शामिल होने के लिए पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर के नेतृत्व में जयपुर बाईपास स्थित निवास से 75 छोटी गाड़ियां एवं 33 बसों द्वारा जयपुर पहुंचकर अत्याचारी गहलोत सरकार के कुशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुर्जर ने कहा कि आज सचिवालय घेराव में जिस प्रकार युवाओं, महिलाओं, किसानों ने पूरे राजस्थान से लाखों की संख्या में भाग लिया, उनका जोश देखते ही बनता था। चारों तरफ लोगों का जन सैलाब दिख रहा था। उनके इस दृढ़ निश्चय ने यह साबित कर दिया है कि 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी और राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित, नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल, प्रधान मंजू गुर्जर एवं सभी भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस गई कबाड़े में, नाती तेरे बाड़े में। कांग्रेस गई कबाड़े में, नाती तेरे बाड़े में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलत के न मान ले, गलत के न मान ले, गलत के न मान ले, गलत के न मान ले। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना इस मुगलिया सल्तनत में है। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता माननीय सतीश पूनिया जी, मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस सभागार में
दूर दूर तक पधारे सभी इस देश की, इस प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, जनता जनार्दन, सभी हमारे सांसद विधायकगण, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान इस अभियान के बारे में आज पूरे राजस्थान के कोने कोने से यहां सब लोग पहुंचे। मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि अध्यक्ष जी कितनी भीड़ आ रही है। मैंने कहा भीड़ आती होगी कांग्रेस में, हमारे लिए तो ये देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन है। यही है वो जो अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। यही है वो जिस वोट की पेटी से किसी को सत्ता पर आसीन करते हैं और जो सत्ता में आने के बाद किसानों के साथ वादा खिलाफी करते हैं, जो युवाओं को धोखा देते हैं, ऐसी सरकार को उस वोट की पेटी में दफन करके हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने की ताकत भी ये जनता जनार्दन रखती है। ये भीड़ होगी आपके लिए, ये जनता जनार्दन, ये जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि इस 2023 में इस कांग्रेस की हमेशा हमेशा के लिए विदाई तय है और ये जनता ने तय कर लिया है। तब मैं कहता हूं कि जोर जुल्म की टक्कर से यही हमारा नारा है। हम डरे हैं ना, हम झुके हैं, यही इतिहास हमारा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ता इन्हें 4.5 वर्षों में इस नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ अनेक बार आंदोलन करके इस गूंगी और बहरी सरकार को चेताने का, जगाने का काम किया। लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है अभी मैं, लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई नारे आपके बीच में लगाए कि आखिर क्यों विदाई, आखिर क्यों नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि सरकार ने हजारों किसानों के साथ धोखा किया है। आज 9 तारीख को राहुल गांधी सुना है वागड़ की धरती पर आ रहे हैं। उनको तब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस जनजाति क्षेत्र में अगर आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने शौचालय बनाया है, आवास बनाया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दिया है, जनधन का खाता खुलाया है, रेलवे लाइन पहुंचाई है, हाईवे बनाया है, सड़क बनाई है, हर व्यक्ति का बीमा कराया है और किसी को नरेगा में रोजगार दिया है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आपने अरे आजादी के बाद पहली बार जनजाति मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और उसके लिए क्या किया है राजस्थान की जनता जवाब मांगती है। आप चुप क्यों हो? लाल डायरी पर गहलोत साहब आप चुप क्यों हो? कुछ तो जवाब दो। और इस लाल डायरी का सच है क्या है, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि जिस मंत्री ने आपके ऊपर 50% भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपने वो सहन कर लिया। जिस मंत्री ने ये कहा कि हम मात्र 12 लोग ही एक फॉर्च्यूनर में जी बैठने वाले जितने लोग भी हम जीत नहीं पाएंगे, उस समय भी आपने नहीं हटाया। उस मंत्री ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर पाए, हम ना तो किसानों का कर्ज माफ कर पाए, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए, हम पेपर लीक में ये सरकार फेल हो गई, तब भी आपने नहीं हटाया। तो ये लाल डायरी में ऐसा क्या है कि इसका नाम आते ही आपने हटा दिया। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी। भीलवाड़ा की घटना, एक बच्ची के बोतल में पेशाब डाल दिया जाता है और ये सरकार चुप रहती है। एक बहन का पति के सामने दुराचार हो जाता है, ये सरकार चुप रहती है। भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों पर FIR लॉन्च
और आप मोहर्रम पर जुलूस निकले तब डीजे बजे और हमारे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की आप हिम्मत कर रहे हो। ये अधिकारी भी कान खोलकर सुन ले, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करे। ये जो जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, ये उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रख रहा है। 2023 के चुनाव के बाद कान खोलकर सुन लेना, किसी के कार्यकर्ता की तरह नहीं, राजस्थान के एक अधिकारी की तरह काम करें। मैं आप सब लोगों के बीच में इतना कहना चाहता हूं, आइए आप और हम सब लोग इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को, पेपर लीक करने वाली सरकार को, किसानों को वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सके, ऐसी सरकार को, जो साइबर क्राइम को रोक नहीं सके, ऐसी सरकार को, जो पेट्रोल और डीजल बिजली में महंगाई को समाप्त नहीं कर सके, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग लेकर जाएं। तब कहना चाहता हूं, हो गई पीर परवसी पिघलनी चाहिए, अरे इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अरे तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, अरे मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, अरे गई का आग लगनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। ये राजस्थान से महाभ्रष्ट सरकार हमेशा के लिए बदलनी चाहिए। तैयार है हम सब लोग, उठाए दोनों हाथ और जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की। और मेरा आप सबसे आग्रह है, बाउस और सब लोग एक साथ कूच करेंगे, यही मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष।